अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के छठे लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखें। और लास्ट क्लास में मैंने आपको सबक पढ़ाया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी और किरदार कैसा था, इसको मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज़ कर देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए रहनुमाई करती है और हम आपकी ज़िंदगी को जो है आपकी ज़िंदगी को देखते हुए उस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हमारे प्यारे नबी की हर बात हमारे लिए रहनुमाई का हिस्सा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि जो आपको पहली बार देखता आपसे मरूब हो जाता, आपकी ख़ुद ब खुद इज़्ज़त करने लगता और आपके पास बैठता तो आपकी बातों से आपसे मोहब्बत करने लगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में जो ख़ानदान वक़ार गुफ्तगू और सीरत में कोई आप जैसा सानी नहीं था, दूसरा नहीं था। और अल्लाह ने नबूवत से पहले ही मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा इज़्ज़त करते थे और इसकी बुनियादी वजह आपकी आदात और सीरत थी और किरदार थे। नबूवत मिलने के बाद आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया गया और आपको ऐसी किताब दी गई जो ता क़यामत तक लोगों की रहनुमाई का ज़रिया रहेगी। अल्लाह ताला ने आपसे पहले 1,24,000 नबी भेजे जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, सहाबा कराम और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, अमल, सीरत और किरदार से बहुत मुतासिर थे। वो आपके फ़ैसलों और मशवरों को लिख लिया करते थे ताकि आइंदा ज़माने के लोगों तक उनको पहुँचाएँ। हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो हमारे लिए मसले राह है और कोई बात हमसे छुपी हुई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया उस पर अमल भी किया। आपने जो तालीम दी वो दरअसल अल्लाह ताला के अहकामात थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया अल्लाह ताला के बताई हुई बात की। आपने खुद कोई भी बात खुद से नहीं की। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को सुन्नत रसूल कहते हैं और आपके हर कौल को हदीस रसूल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मामला आ जाता तो जिसमें आपने कोई फ़ैसला करना होता तो आप सहाबा से मशवरा करते। अल्लाह ताला ने जो आपको अहकाम दिए होते और फिर उसके बाद सबके राय सुनने के बाद आप फ़ैसला किया करते थे। हमारे प्यारे नबी की सीरत और किरदार के मुताबिक से हमें पता चलता है कि आप अपनी मर्ज़ी किसी पर मुसल्लत नहीं करते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहते और दूसरों को आज़ादी और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अहमियत पर जोर देते, गलत बात को ना मानते, हक़ का साथ देते और बुराई से रोकते और ताकि लोग अच्छाई को फैलाएँ। झूठ, फरेब, चोरी, ग़ीबत, रिश्वतखोरी की आदत को आप पसंद नहीं करते थे, लिहाजा हमें भी इनसे बचना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे रसूल अकरम के उस्वा यानी उनके तरीक़े ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, सच बोलें, इंसाफ करें, किसी के आगे हाथ न फैलाएं, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी मदद आप करें। इज्जत और इंकिसारी और खुश अखलाक़ी को अपनी आदत बनाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं, ईमानदारी से मेहनत करें, रिज़्क़ को ज़ाया न करें और हलाल कमाई में से 2.5% जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है ज़कात का वो अदा करें ताकि हमारे माशरे में कोई गरीब ना रहे और इस तरह हम लोगों की मदद करें। बुराइयों से ख़ुद भी बचें और लोगों को भी बुराइयों से बचने के लिए कहें, नेक कामों की तरगीब दें और दूसरों के हकूक़ और अपने फ़राइज़ का ख्याल रखें। इसके बाद मैंने टाइटल पेज बनवाने के बाद 2 सवाल आपको करवाए थे। एक करवाया था कि हज़रत मोहम्मद की शख्सियत के बारे में हज़रत अली का कौल लिखें, तो वो मैंने करवाया था कि हज़रत अली का कौल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता वो आपसे मरूब हो जाता और जो आपके पास बैठता वो आपसे मोहब्बत करने लगता। दूसरा सवाल था इंसानों की हिदायत के लिए ताला ने कितने अम्बिया दुनिया में भेजे। इंसानों की हिदायत के लिए ताला ने 1,24,000 अम्बिया दुनिया में भेजे। ये 2 सवाल मैंने आपको कल करवाए थे, ये कॉपी में आपने सबने कर लिए होंगे। अब हम सवाल नंबर 3, 4 और 5 करवा रहे हैं। बोर्ड पर चलते हैं। ये आपका बोर्ड है, सही है। लेक्चर नंबर 6 का बोर्ड ये है और इसमें आपने सवाल जवाब, ये हेडिंग जो है सवाल जवाब की दोबारा नहीं डालनी क्योंकि आपने
पहले सवाल के ऊपर आपने डाल ली थी और टाइटल भी आपका बना हुआ है। सवाल नंबर 3 लिखेंगे और सवाल नंबर 3 क्या है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना होता तो आप क्या करते थे। तो जवाब है आप सहाबा कराम से मशवरा करते और सबकी राय सुनने के बाद कोई फ़ैसला किया करते थे। सही है। वैसे तो अल्लाह ताला जो आपको हुक्म दे रहा था आप वो करते थे, लेकिन अगर कोई किसी बात में आप जो है अपनी फैसला करना चाहते तो आप इस तरीके से करते थे। सवाल नंबर 4 है, हमारे नबी को कौन कौन सी आदतें सख्त नापसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ, फरेब, चोरी, गीबत यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, उसके अंदर जो बात ना हो उसको लोगों तक पहुंचाना, ये गीबत कहलाता है। और जो हम लोग कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह जो है वो समेट रहे होते हैं। हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि जो गीबत करता है वो अपने सगे भाई का गोश्त नोच के खा रहा है। तो हमें बुराइयां नहीं करनी चाहिए। रिश्वत लेने को सख्त नापसंद फरमाते थे, यानी आपसे सल्लम झूठ, फरेब, चोरी, गीबत और रिश्वत लेने को सख्त नापसंद फरमाते थे। सवाल नंबर 5 है, एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा मुसलमान बनना है तो हम क्या क्या करें। हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा यानी उनके तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, सच बोलें, इंसाफ करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, नेक काम करें, बुराइयों से बचें, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें और अपने फ़राइज़ का ख्याल रखें। अगर हम ये बातें सब चीज़ों पे अमल करेंगे तो हम एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। सही है। ये सवाल जो हैं, ये 3 सवाल मैंने आज आपको करवाए हैं। इसकी मैं तस्वीर लेकर आपको लेक्चर के साथ आपको भेज दूँगी। सही है। और इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप जो हैं मुझसे ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, मुझसे मांग सकते हैं कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं, क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँगी। सही है। ये 3 सवाल आपने आज के लेक्चर के बाद आपने कर लेने हैं। आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है वो आपको मिल जाएगा और कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेंगे। सही है। ये 3 सवाल आप कॉपी में करेंगे। 2 मैंने पहले करवा लिए, 3 जो है वो मैं अब आपको करवा दिए हैं आज। तो इस तरह इस सबक के 5 सवाल हो गए हैं। सबक आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार। अब हम किताब की तरफ आते हैं और किताब में देखते हैं किताब में हम क्या कर सकते हैं। सही है। हमने क्या क्या कर लिया। हमने जो है सवाल नंबर ये वाले कर लिए, मैं इस पर मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। सही है। हमने पहला सवाल कर लिया था हज़रत मोहम्मद की शख्सियत के बारे में तरीक़ा कौल, ये सवाल आपने कर लिया। सही है। फिर दूसरा, इंसानों की हिदायत के लिए तआला ने कितने अंबिया भेजे, ये भी आपने कर लिया। जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना होता तो आप क्या करते, ये भी आपने कर लिया। 3 होगा ये। फिर सवाल नंबर 4 को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर सवाल नंबर 4 मैंने ये वाला कर लिया, हमारे प्यारे नबी को कौन कौन सी आदतें सख्त पसंद थी। फिर मैंने 5 कर लिया। 1 2 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5वां ये हो गया। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये 5 सवाल आपकी कॉपी में ये हो गए। सही है। अब क्या करते हैं, हम अगले सफ़े पर आते हैं और ये सफ़ा नंबर है सफ़ा नंबर 25। इसमें हम क्या करेंगे, ये खाली जगह करेंगे। ये खाली जगह मैं किताब में आपको करवा देती हूँ, आपने इसको कॉपी में कर लेना है। ये 5 सवाल तो आपने कॉपी में कर लेने हैं। इसके अलावा आप ये ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से दर्ज झेल जुमले मुकम्मल करें। तो आप आज की डेट लिखेंगे 23/4/2021। सही है। ये आपकी डेट हो गई। ये काम आप पहले किताब में कर लेंगे, फिर आप कॉपी में कर लेंगे इसको। ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से दर्ज झेल जुमले मुकम्मल कीजिए। ज़ख़ीरा अल्फाज क्या लिखा है, मरकज़, रहमत, हर बात, अहम बातों, अहकामात। इनको हमने सही जगह पर लिखना है जुमले के लिहाज से। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की डैश हमारी रहनुमाई करती है। क्या हमारी रहनुमाई करती है, मरकज़ हमारी रहनुमाई करती है, रहमत हमारी रहनुमाई करती है, हर बात हमारी रहनुमाई करती है, अहम बातों
हमारी रहनुमाई करती है या अहकामात हमारी रहनुमाई करती है? हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हर बात, ये वाला जो है हर बात, ये आपके पहले पे आ जाएगा। हर बात हमारी रहनुमाई करती है, हर बात हमारी रहनुमाई करती है। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हमारी रहनुमाई करती है। पहला आ गया। नंबर 2 है ऐलान नबूवत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोगों की उम्मीदों का डैश थे। क्या थे? अहकामात थे, अहम बातों थे, रहमत थे या मरकज़ थे? तो मरकज़ आएगा। तो नंबर 2 पर ये मरकज़ का लफ्ज़ आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मरकज़ थे। हम ऐलान नबूवत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की लोगों की उम्मीदों का मरकज़ थे। फिर तीसरा आ जाएगा, नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए डैश बना दिया गया, रहमत बना दिया गया, अहम बातों बना दिया गया या अहकामात। तो रहमत बना दिया गया था, तो नंबर 3 क्या हो जाएगा? रहमत। तो यहाँ पे आ जाएगा रहमत का लफ्ज़ आ जाएगा, रहमत बना दिया गया। नंबर 4 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी वो दरअसल अल्लाह ताला के अहकामात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें बताया, जो कुछ हमें याद करवाया, हमें बताया, कुरान में जो आया, अल्लाह ताला ने जो हमारे प्यारे नबी को बताया, तो वो क्या थे? वो अहम बातें थी या अहकामात थे? तो वो अहकामात थे, तो हम यहाँ पर अहकामात लिख देंगे, अहकामात थे। सही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी वो दरअसल अल्लाह ताला के अहकामात हैं। नंबर 5 क्या है? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश को लिख लिया करते थे। क्या किसको लिख लिया करते थे? अहम बातों को लिख लिया करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अहम बातों को लिख लिया करते थे। सही है। तो आपने ये सवाल नंबर 3, 4, 5 कॉपी में करने हैं, और ये खाली जगह जो है ये आपने कॉपी में करनी है। सफ़ा नंबर कौन सा है? ये 25 की खाली जगह आपने कॉपी पे करनी है। सही है बेटा, सबकी समझ में आ गई है। अब कल की क्लास में मैं ये इसकी जो बाकी सरगर्मियाँ हैं 2, ये मैं आपकी किताब में ही करवाऊँगी। अभी आपने सवाल जवाब और ख़ाली जगह को अपनी किताब से पूरा करना है। सफ़ा नंबर 25 की खाली जगह आपने कॉपी पर करनी है, यही मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। सही है, बात समझ में आ गई आप लोगों के? आपकी डायरी जो है सफ़ा नंबर 25 पर दी हुई खाली जगह आपने कॉपी पर करनी है, यही आपकी डायरी है। सही, अब बोर्ड पर चलते हैं और बोर्ड के ऊपर खाली जगह को लिखते हैं। खाली जगह की डायरी लिख लेते हैं ताकि आप सबकी समझ में बात आ जाए पूरी तरीके से कि ये किस तरह होगा। सबक हज़रत मोहम्मद की सीरत और किरदार की खाली जगह पेज नंबर 25 पे से आपने कॉपी में करनी है। सही है, ये आपका बन गया। सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार की खाली जगह पेज 25 से कॉपी पर करना है। सही है, ये आपकी डायरी है बेटा। सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार की खाली जगह पेज 25 से कॉपी पर करनी है। सही है, ये मैं आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपको दे रही हूँ ताकि आप उसमें से देख के कर लें। सही है, सब बच्चों की समझ में आ गया है, नहीं आ गया है? सही है बेटा, ये आपकी डायरी है। सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार जो मैंने पढ़ाया है, सवाल जवाब करवाए
जगह करवाई हैं किताब में वो आप हैं, सवाल जवाब करवाए हैं। ये काम सब आपने कॉपी में करना है। पहले आप सबक का टाइटल बनाएंगे, फिर सवाल जवाब करेंगे जितने भी सवाल जवाब करवाए हैं। फिर जो आज खाली जगह किताब में करवाई है वो किताब की खाली जगह आपने अपनी कॉपी के अंदर करनी है। और ये सारा काम आपने बहुत नीट एंड क्लीन करना है। और ये जो खाली जगह, ये मैंने आपको डायरी जो लिखवाई है ये आप करना है। आपका लेक्चर ख़त्म